नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी मानव भारती देहरादून उत्तराखंड से। आज बहुत ही सुखद अवसर है कि हमारे बीच हर्षित तिवारी जी उपस्थित हैं। जी हाँ, ये वही हर्षित तिवारी हैं जिन्होंने 10वीं 10th के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के 10th के एग्जाम में बहुत ही अच्छा परसेंटेज अर्थात 97.6% लाकर अपने परिवार का, मानव भारती का और अपने समाज का भी नाम रोशन किया है। ऐसे तो ये बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं, जैसा कि इनके पापा मम्मी और गुरुजनों का कहना है। और हम सब ने भी विगत कई वर्षों से देखा है कि हर एक्टिविटी में काम लेना, हर पढ़ाई में सहभागिता करना, हर तरह की एक्टिविटी करना और जितना भी काम इनको दिया जाए सभी कामों में बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से ये करते हैं। आज हमारे बीच इनके पापा और मम्मी और साथ में ये उपस्थित हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं। सर प्रणाम, आपको मैं प्रणाम, नमस्ते। हमारे बीच श्री प्रवीण तिवारी जी हैं जो आपके पिताजी हैं और श्रीमती साधना तिवारी जी हैं जो आपकी मम्मी हैं। आज मानव भारती में आकर के अपने आप को ये लोग इसलिए भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हर्षित ने बचपन से यहाँ पढ़ाई की है और कभी इन्हें मानव भारती से कोई शिकायत नहीं मिली। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम आदरणीय प्रवीण तिवारी जी से ही जानना चाहेंगे कि उन्हें मानव भारती स्कूल, मानव भारती की पढ़ाई, मानव भारती की शिक्षा दीक्षा और मानव भारती का परिवेश कैसा लगा। लेकिन इसके पहले हर्षित से जानना चाहेंगे कि 97.6% लाकर सीबीएसई बोर्ड में 10वीं के एग्जाम में उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी हर्षित जी। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने अपने पेरेंट्स, अपने सारे टीचर्स, इन सबकी उम्मीदों पे खरा उतरा है। ये मेरे को इस बात की खुशी भी है कि मैं अपनी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा लेकर आया हूँ बोर्ड के एग्जाम में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्कूल में आपको कैसा लगा, मतलब टीचर्स का सहयोग और स्कूल मैनेजमेंट का सहयोग आपके लिए कैसा रहा? यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, हर सब्जेक्ट में मेरे को सपोर्ट करा है। मेरे को नहीं, हर बच्चे को सपोर्ट करते हैं। कोई भी बच्चा हो उससे सबसे हर से बच्चे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको समझ आया कि नहीं आया, तो वो कहते हैं और बार पूछो, बार बार पूछो, और बहुत सपोर्ट करते हैं। 10वीं तक की पढ़ाई में ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो समझने में आपको दिक्कत हो रही थी, वो कौन सा था? जब मैं शुरुआत में आया जैसे तो मैं थोड़ा ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जहाँ जैसे जैसे मैं यहाँ पर आया मेरे को हर टीचर का सपोर्ट मिला, सबने मेरे को अच्छे से पढ़ाया। इसी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं। बहुत 5th के बाद से। 5th के बाद से आप 5th से यहाँ पढ़ रहे नहीं थे? सर, 3rd क्लास से? 3rd क्लास से हमारे हर्षित तिवारी जी यहाँ के विद्यार्थी हैं और ये यहाँ के विद्यार्थी जो इनके पीछे चल रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही प्रेरणा की बात है कि हर्षित ने हर सब्जेक्ट में, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, साइंस हो और जो स्कूल की एक्टिविटी है उसमें भी बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। मुझे याद है कि जो स्कूल का हाउस बोर्ड होता है उस हाउस बोर्ड में भी सबसे पहले ये अपनी एक्टिविटी लेकर आते थे और सबसे सुंदर लेकर आते थे, सबसे पहले लगाते थे। इससे पूरा स्कूल इनको बहुत प्यार करता था। एक बच्चे की तरह, एक प्यारे शिष्य की तरह बहुत ही प्यार इनको मिला है और ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ साथ सभी विषय में अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। जानते हैं कि इनका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है 10वीं के बाद? 10वीं के बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं यूपीएससी में जाना चाहता हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। इससे मैंने पीसीएम लिया है। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगा, फिर तैयारी करूँगा। जैसे 21 साल का होगा सबसे पहले यूपीएससी के लिए जाऊँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 12वीं के बाद जो आपकी तैयारी होगी वो देहरादून से होगी या बाहर से होगी? वैसे देहरादून से ही होगी क्योंकि मेरे पापा भी हैं, मतलब काम है इस वजह से। बहुत सुंदर। स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो आपको और चाहिए स्कूल में? आपको ऐसा कुछ लग रहा है जो नहीं है या जिसकी कमी है, जिसकी ज़रूरत है, जो और हो तो आप और विकास कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताएं। जो यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट है उनको थोड़ा बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको किस चीज़ की कमी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए। ऐसे तो मानव भारती प्रबंधन, मानव भारती मैनेजमेंट
24 घंटे बच्चों के सहायता और सहयोग के लिए उपस्थित है। हमेशा हमारे डायरेक्टर सर आदरणीय हिमांशु शेखर सर बच्चों के बीच और शिक्षकों के बीच ही रहते हैं और बच्चों से हमेशा उनकी कमियों के विषय में, उनकी ज़रूरतों के विषय में, उनकी सहायता के विषय में उनसे पूछते रहते हैं और तभी ये होनहार बच्चे इतने आगे आकर के भी प्रबंधन की और मैनेजमेंट की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें और मानव भारती परिवार का, मानव भारती स्कूल का, अपने पापा मम्मी का, अपने समाज का नाम रोशन करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आदरणीय श्री प्रवीण तिवारी जी हैं जो हर्षित के पापा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर आपको कैसा लगा, इतना अच्छा परसेंटेज हर्षित ने लाया और मानव भारती में ये बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 3rd से। पहले आप अपने रिजल्ट के विषय में बताइए कि कैसा लगा आपको ये रिजल्ट? रिजल्ट तो संतुष्टि बहुत हुई जी जी, मतलब कभी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये है कि अपने स्कूल में टॉप आए, स्कूल टॉप किया जी प्लस हमारे समाज का, मानव भारती का मान सम्मान बढ़ाया। इसमें हम दोनों फैमिली का तो सहयोग रही है, प्लस मानव भारती में गुरुजनों का मैनेजमेंट का जो भी है उनका भी बढ़िया सहयोग जी और बीच में जो भी इनको गाइडेंस मिलती रही, जी उस गाइडेंस का फायदा उठा करके जो है ये यहाँ तक पहुँचा। बहुत सुंदर। इनकी तैयारी में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपको कोई दिक्कत आई, कभी कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आए बच्चे यही है, आप करके आप जाते हो आप जी उसमें भाई कभी टेक्निकल लाइन कभी कुछ करने के लिए टाइम तो अपना निकाल के पढ़ ही लेते हैं। 10th के बाद इन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है उससे आप खुश हैं, प्रसन्न हैं? तब हमने सब कुछ इन पे छोड़ रखा है जी जी कि भाई आपको हमारी जब तक जरूरत थी हमने किया है स्कूल, अब आपको अपना रास्ता बनाना है कि आप कहाँ जाओगे, किस रास्ते पे बनाओगे। हमारे तरफ से कोई अच्छा प्रेशर नहीं है कि नहीं यही लेना है या यही करना है। जी नहीं बिल्कुल, ये तो अब कुछ समझदार हो गए और अपना खुद ये तय कर ले कि हमें क्या करना है आगे जाके। बहुत सुंदर, ये होना चाहिए। कहा जाता है कि जिसे काम करना है उसको पता होना चाहिए अपने कामों के विषय में, उसमें वो ज़्यादा सफल हो पाता है। यही आत्मनिर्भरता है, यही स्वावलंबन है और यही इस समय वैश्विक मांग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार लोगों से कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। और हम लोगों ने हर्षित को देखा है बचपन से कि ये वस्तुतः स्वावलंबी है, वस्तुतः आत्मनिर्भरता इसके पास है। इसमें मानव भारती और इनके पापा मम्मी का भी देन है, क्योंकि संस्कार शिक्षक जितना भी दे दें लेकिन बचपन में जो माता पिता देते हैं वही संस्कार बच्चों में ज़्यादा होता है। तो हम शिक्षक तो जो दे पाते हैं, लेकिन इनके पापा मम्मी का भी बहुत बड़ा योगदान है और ये दोनों प्रणम्य हैं, क्योंकि इन्होंने इनके साथ साथ इनके घर में और भी जो बच्चे हैं, हर्षिता भी यहीं से पढ़ाई की है। हर्षिता भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और उसका भी डिसिप्लिन और पढ़ाई के प्रति जो नज़रिया था, मानव भारती के प्रति जो उसका कर्तव्य था, पढ़ाई के प्रति जो उसका कर्तव्य था, वो बखूबी निभाती थी और सभी शिक्षकों, सभी गुरुजनों की वो बहुत प्रिय थी। वैसा ही हर्षित की है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आदरणीय तिवारी जी। मानव भारती के प्रति आपकी क्या नजरिया है? थोड़ा सा आप मानव भारती के विषय में कुछ बताना चाहें? मानव भारती तो भाई बच्चों की, हम भी जब शुरू में एडमिशन तैयार करा रखा था, किसी तीसरे एग्जाम है उन्होंने बताया कि आप दोनों बच्चों का एडमिशन यहाँ कराओ जी। जब अपनी बेटी का एडमिशन मानव भारती में कराया तो ये भी जिद करने लगा कि जहाँ दीदी पढ़ेगी वहाँ मैं भी पढ़ूंगा। तो वो भी 4th क्लास 5th क्लास से आ गई थी और ये भी 3rd क्लास से आ गई थी। तो स्कूल से हमें कोई परेशानी कभी नहीं आई, किसी तरह की कोई वो नहीं हुआ, मतलब सहयोग ही हुआ। सहयोग और ये सहयोग पा करके ही दोनों बच्चे जो है आज इस मुकाम पे पहुंचे। ऐसा जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं सबका करना है कि मानव भारती से हमें बहुत सहयोग मिला और मानव भारती के टीचर्स, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ का प्रबंधन सब सहयोगी है और सब सहयोग करते आ रहे हैं, जिनसे हमारे बच्चों का भविष्य भी बन रहा है और हम सब बहुत खुश हैं। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है, क्योंकि अगर कोई अभिभावक खुश है हमसे, कोई प्रभावित है हमसे, तो हम सफल हैं कहीं ना कहीं।
बहुत अच्छी बात है। एक बात बताऊँ सर आपको, जी सर। जब हर्षदा का फाइनल था, आप पेरेंट्स मीटिंग में आए हुए थे जी तो वहाँ सारी मैडम में बैठी हुई थी, सी बात हो रही थी। तो एक मैडम ने उसमें बोला कि बेटा तुम्हारे से बहुत उम्मीदें हैं, उस चीज़ को जो है ध्यान रखना, जी किसी से उम्मीद हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारे से बहुत उम्मीद है। और वो उम्मीद पर खड़ी भी उतरी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मित्रों हमारे साथ अगर इस तरह से टीचर्स लोग अगर बच्चे को मोटिवेट करेंगे या आगे बढ़ते रहेंगे तो वो खुद बच्चा भी कहेगा मैडम ऐसे हमसे चाह रही है उनकी बात है, हमको कुछ और करके वो दिखाना है। बहुत जरूरी होता है बच्चों का उत्साह बढ़ना, मोटिवेशन भाई अगर मैडम से हमें इतनी उम्मीद है तो हमारे गार्जियन को कितनी होगी हमारे से, तो बच्चा उस पर दोनों के लेकर के खड़ा करता है। बहुत सुंदर। वो उस उत्साह वर्धन से जो नहीं करने वाले बच्चे भी होते हैं वो भी कर लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आदरणीय तिवारी जी ने कही। मित्रों हमारे साथ श्रीमती साधना तिवारी जी हैं जो हर्षद की मम्मी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। मैम प्रणाम, नमस्ते। आप हमेशा मानव भारती में आती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है एक अभिभावक के तौर पर। आप हम सब के भी अभिभावक हैं, हम सब भी बच्चे ही हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत बधाई कि हर्षित ने इतना सुंदर नंबर ला करके आप सबका मान सम्मान बढ़ाया है। कैसा लगा आपको जब आपने मार्क्स के विषय में सुना, रिजल्ट के विषय में सुना, कैसा लगा? अच्छा लगा, सब बढ़िया लगा। बढ़िया लगा ना कि आज मेरा पुत्र जो है सुपुत्र हो गया है। सुपुत्र हो गया, सुपुत्र हो गया, बढ़िया। बिल्कुल। कुल का दीपक तो सुपुत्र ही होता है और इन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से उस मुकाम तक पहुंचे और आगे भी पहुंचेंगे, आगे भी पहुंचेंगे। बहुत ही अच्छा है। कोशिश तो रहेगी सर आगे पहुंचने। एक माँ के तौर पर, एक मम्मी के तौर पर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इनके साथ कोई परेशानी, कोई दिक्कत? परेशानी तो नहीं है सर, पढ़ते हैं अपना यहाँ बोलना नहीं पड़ता। बोलना नहीं पड़ता। हाँ, कभी मतलब हर्षित की मम्मी का ये कहना है कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये वो बच्चे हैं जो अपने से हर एक्टिविटी करते हैं, घर का भी काम कर लेते हैं, स्कूल का भी काम कर लेते हैं, होमवर्क भी कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये हम सबको सीखना है, हम बच्चों को सीखना है, क्योंकि यही तो स्वावलंबन है और यही आत्मनिर्भरता है। एक छोटी सी बात आप दोनों से पेरेंट्स से पूछना चाहेंगे, क्योंकि इसे बहुत सारे बच्चे देखेंगे, सुनेंगे और उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। ट्यूशन को लेकर आपका क्या नजरिया है? ट्यूशन बच्चों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है? देखो सर, अगर स्कूल में सही से पढ़ रहे हैं बच्चे जी और पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए ट्यूशन कोई महत्व नहीं है, जी कोई माने नहीं। अब आप अपने से मेहनत करोगे ही नहीं जी तो ट्यूशन पढ़ के कुछ नहीं होता। और एक कहानी मुझे याद है, एक गार्जियन जो है किसी टीचर के पास गए कि सर मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते, तो उन्होंने पूछा भाई अच्छा आपका बच्चा कितनी जगह ट्यूशन पढ़ता है? कि 4 जगह। उस टीचर ने अध्यापक जी ने साफ मना कर दिया, हम आपको बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। कि क्यों? जो कहोगे आप पैसे वो दूंगा। उन्होंने बात बोली आपका बच्चा 4-5 घंटे तो स्कूल में रहता, 1 घंटे उसको फिजिक्स पढ़ाओगे आप, 1 घंटे ये पढ़ाओगे। जब सारे दिन वो घूमता रहेगा तो जो पढ़ाता वो रिविजन कब करेगा? फिर उसका स्वास्थ्य, उसका शरीर नहीं, वो रिविजन कब करेगा? वो जब ढंग से हमारा या स्कूल में पढ़ाया, मेरा पढ़ाया, रिविजन नहीं कर पाएगा तो उससे आप क्या रिजल्ट की उम्मीद करोगे? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिना ट्यूशन के भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं आप 100 ट्यूशन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। या जिनके अंदर सीखने की क्षमता वो है बढ़ने की, वो टीचर से 10 बार पूछेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आता, आप 10 बार बताओ जी और 10 बार टीचर उन्हें बताएगा। बताइए जो टीचर अब जो पूछेगा ही नहीं कोई चीज़ कि मुझे ये चीज़ होता क्या समझ में आ गया, सारे बच्चे हाथ उठा देते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँगा मुझे नहीं आता तो मेरी बेइज्जती न होती, बिल्कुल उसमें वो बच्चा कर जाता है। उसी में। तो आप टीचर ये आपको सही बताने की अच्छी चीज, आप जितनी बार चाहो उतनी बार पूछो, बिल्कुल। और टीचर समझाने के लिए तैयार तैयार।
नहीं समझ में आता है, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार पूछो। ट्यूशन में भी क्या होता है, आप बोल लेते हो समझ में नहीं आया, वो भी तो गाइड देता है भाई ऐसे कर दिया, जी क्योंकि वहाँ बच्चे कम होते हैं, वहाँ कोई एक दूसरे को जानता नहीं, इसलिए वहाँ पूछ लेता बंदा। जी और अपने शिक्षक से इसलिए नहीं पूछता कि 50 लड़के हैं, कहेंगे कि इसको तो समझ में आता तो पढ़ने में नहीं आया। जी तो मैं तो वो है कि वो पूछे तो उसके ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो चीज़ नहीं हो जाए। बहुत आदरणीय तिवारी जी का कहना है कि अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर मेहनत कर रहा है, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, तो अलग से ट्यूशन पढ़ करके हम बच्चों पर जो दोहरा मार कर रहे हैं, दोहरा भार दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बच्चों का अपना शारीरिक बनावट भी है, उन्हें अपने शरीर का संरक्षण भी करना होता है और टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत होती है। और स्वाध्याय, हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, अपने अध्ययन में प्रमाद मत करो, अपनी पढ़ाई में लापरवाही मत करो। और वस्तुतः स्कूल में जो पढ़ाई होती है उनका स्वाध्याय अगर बच्चे करें, और हर्षित जैसे बच्चे यही तो कर रहे हैं, सोहम दत्ता जैसे बच्चे यही तो कर रहे हैं, कुशाग्र कुकरेती जैसे बच्चे यही कर रहे हैं, आदित्य यादव जैसे बच्चे यही कर रहे हैं, तभी तो वो स्कूल टॉपर हैं, फैकल्टी टॉपर हैं, पूरे उत्तराखंड में आ रहे हैं, देहरादून में आ रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब देश में भी अपना नाम करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात आदरणीय तिवारी जी ने कही कि स्कूल पढ़ाई के बाद बच्चे स्वाध्याय करें, उसका अध्ययन करें, बाद में अगर कोई और दिक्कत होती है तो अपने स्कूल टीचर से पूछ लें। और मित्रों, मानव भारती का शिक्षक 24 घंटे अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए तैयार है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, और वो हमेशा सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा बच्चा आगे बढ़े। मानव भारती इसलिए है, मानव भारती के टीचर्स इसलिए है। तो बहुत अच्छा लगा आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय मैम, कि आप लोग आए हमारे बीच, और हर्षित को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप खूब आगे बढ़ें, चले बेटी चले बेटी चले बेटी, तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक आपका लक्ष्य पूर्ण न हो, और ऊंचा लक्ष्य हो, अच्छी मंजिल हो, और आपको एक दिन मंजिल मिलेगी, निश्चित मिलेगी। हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ है, और स्कूल लाइफ में और स्कूल लाइफ के बाद भी मानव भारती प्रबंधन, मानव भारती मैनेजमेंट और हम सब आपके साथ हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप बेझिझक हम सबसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे। अभी तो आप 2 साल हमारे बीच हैं, और आगे आप और नए नए कीर्तिमान करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत